हाँ जी, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए सब लोग क्लास में जुड़िए और अपने दोस्त के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज ये जो हम लोग साइंस को पढ़ने वाले हैं, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो साइंस को देखा जाए तो उसको बच्चों 3 भाग में बाँटा गया है। एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। तो यह मेरा साइंस में पहला क्लास है, तो आपसे बोलूँगा कि इस क्लास को एक बार शेयर करके इस क्लास को अपने दोस्त के पास शेयर करके और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। नए जो छात्र हैं और हमसे चाहते हैं कि सर से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए, तो इतना काम कीजिए और जो भी अपने दोस्त हैं आपके गांव घर के कहीं हो, उनके पास क्लास को शेयर करो, उनको यह चैनल बताओ कि हाँ जी, एक चैनल है एग्जाम भूगोल, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए, तो साइंस में जो हम एक फिजिक्स जो बुक है उसको मैं पढ़ने वाला हूँ। तो पहले जाता हूँ साइंस के बारे में कि साइंस है जो, आइए, तो देखिए साइंस 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 का को हिंदी में हम विज्ञान बोलते हैं। क्या? साइंस को हम हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। अगर देखें विज्ञान को तोड़ें तो टूटता है, 2 भाग में यह टूट जाता है। विज्ञान को तोड़ें तो 2 भाग में यह टूट जाता है। एक है बी अब प्लस ज्ञान में। तो बी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर बी मतलब होता है विशेष। क्या होता है जी? विशेष। और ज्ञान मतलब ही ज्ञान होता है। तो विज्ञान का जब हम तोड़ें और इसको अर्थ देखें तो होता है कि किसी भी क्षेत्र का विशेष विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, यानी साइंस कहलाता है। आइए, तो यह जो आप साइंस से सुन रहे हैं कि सर साइंस आप बोल रहे हैं, तो साइंस है जो साइंटिया से आया है। कहाँ से जी? साइंस है जो साइंटिया से आया है। और साइंटिया का ही मतलब होता है जानना। क्या होता है? साइंटिया का ही मतलब होता है जानना। तो विज्ञान देखें तो विज्ञान को तोड़ें तो 2 भाग में टूटा, एक बी है और ज्ञान। तो बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, यानी किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बोलेंगे विज्ञान। विज्ञान में क्या पढ़े हैं? सिर्फ विज्ञान में हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। तो बताओ, विज्ञान है तो विज्ञान का परिभाषा बताओ। तो देखिए, विज्ञान का परिभाषा सर यही बताए हैं कि किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो सुनिएगा सुनिएगा जी, साइंस है ना, साइंस को देखें तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। साइंस है जो, इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। तो इस क्लास को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, उनको बुलाइए, क्लास में जोड़िए, क्योंकि यह साइंस है जो, साइंस है मेरा पहला क्लास है, तो इसको क्लास को आप लोग शेयर करना तो बनता है जी। तो इसमें जो साइंस है, इसमें से पहले हम फिजिक्स को आज है जो पढ़ने वाले हैं, यानी फिजिक्स को मैंने शुरू किया है। और डेली मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब नोटिफिकेशन, ढेर बच्चे बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन का मैसेज नहीं आता है, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ ऑल को प्रेस नहीं करते हैं, तो ऑल को प्रेस करके रखिए, समझिए। तो फिजिक्स को हम यहाँ से उठा रहे हैं। तो देखिए, तो फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स है जो, इनको पिता है जो कौन है, इनको खोज किसने किया। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो आइए, फिजिक्स फिजिक्स इसको हिंदी में हम लोग भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं जी। हिंदी में इसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं। अरे भैया, हिंदी में हम लोग भौतिकी बोलते हैं। तो देखिए, यह जो फिजिक्स है, फिजिक्स
जो आप नाम सुन रहे हैं कि सर फिजिक्स आप बोल रहे हैं, तो यह फिजिक्स है जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फिजिक्स है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। फिजिक्स है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो बोल सकते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कहाँ से आया है? तो यह बच्चों फ्यूसिस से आया है। कहाँ से आया जी? फ्यूसिस से आया है। फिजिक्स है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो फ्यूसिस से आया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सर फ्यूसिस आप बोले तो फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? तो देखिए आप फ्यूसिस का जो अर्थ बताएं, तो अर्थ होता है बच्चों, अर्थ होता है इसको प्राकृतिक। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी फिजिक्स में है जो ज़्यादातर हम लोग प्राकृतिक से संबंधित, प्रकृति के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे फिजिक्स में। चलिए, तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स है इनको खोज किसने की है। जो खोज करते हैं वही होते हैं फादर, या बोलते हैं जनक। तो बच्चों हम आपसे पूछते हैं, आपको पता है तो बताइए कि बच्चों फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स किनको बोलते हैं? बताओ, फादर ऑफ फिजिक्स किनको बोलते हैं, यानी फिजिक्स का जो जनक है वह कौन है? चलिए, बोलो। तो देखिए सर, फादर ऑफ फिजिक्स हम न्यूटन साहब को जानते हैं। किनको? न्यूटन साहब को। चलिए, तो फादर ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स का पिता है जो कौन है? न्यूटन साहब है। चलिए, बोला जाएगा कि फिजिक्स का जनक है जो कौन है? बोला कि न्यूटन साहब है जो फिजिक्स का जनक है। आइए, तो इसके बाद मैं आप लोग को डायरेक्ट चैप्टर पर लेकर आते हैं, जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। फिजिक्स है जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो फ्यूसिस से आया है, और फ्यूसिस है जो, फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या होता है जी? प्राकृतिक। इसके बाद फिर आपको मैं बताया कि जो फिजिक्स यानी बोल रहे हैं, तो फिजिक्स का जो पिता है वह कौन है? तो बोले सर फिजिक्स का पिता है जो न्यूटन है। कौन है जी? न्यूटन साहब है जो फिजिक्स का पिता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलो आ जाओ। तो चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 1, आप लोग कॉपी पर हेडिंग दीजिए, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, जिसको चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप प्रकाश के बारे में है जो क्या समझते हैं? प्रकाश है जो, यानी प्रकाश से आप क्या समझते हैं? प्रकाश क्या है? बताओ, प्रकाश है जो क्या है? इसको से आप लोग क्या समझते हैं? बताइए। बच्चे लोग बोलेंगे कि सर प्रकाश जो एक ऊर्जा है, सर ऊर्जा है। क्या बोलेंगे? ऊर्जा है। कोई बोल रहे नहीं सर प्रकाश है जो एक कण है, सर कण है। क्या? कण है। सर प्रकाश है जो तरंग है, सर तरंग है। क्या है? तो ऐसे ऐसे बच्चे बोलेंगे सर प्रकाश है जो एक ऊर्जा है, कण है, सर तरंग है। तो देखिए, यह समय जो बिल्कुल सब सही है कि प्रकाश ऊर्जा भी है, कण भी है, तरंग है। आइए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसको परिभाषा में प्रकाश को कैसे दे सकते हैं कि प्रकाश जो क्या है, किसको हम प्रकाश कहते हैं? तो देखिए सर, अच्छा बताओ, क्या आपको कोई वस्तु को देखना हो तो क्या सिर्फ आप प्रकाश से देखेंगे? क्या सिर्फ आँख से देखेंगे? क्या आप दोनों से देख सकते हैं? बताओ, क्या आप लोग सिर्फ प्रकाश से देखेंगे? ए बच्चों,
आँख से देखेंगे, क्या बच्चों यह दोनों से देखेंगे, बताओ। तो बोलेंगे सर हम है जो प्रकाश और आँख दोनों से देखते हैं। अगर मेरे पास प्रकाश न रहे तो पर भी हम नहीं देख सकते, और अगर प्रकाश रहे और आँख न रहे तो पर भी हम नहीं देख सकते हैं सर। अगर कोई भी चीज़ का देखना है तो प्रकाश और आँख दोनों का ज़रूरत है। एक घटा दुर्घटना सॉरी एक हटा दुर्घटना घटा, तो यह है जो दोनों का रहना जरूरी है। आइए समझते हैं। तो प्रकाश बच्चों किसको कहेंगे? सर प्रकाश है जो एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से, किसी सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलता है। ठीक है, तो परिभाषा देख सकते हैं। ढेर परिभाषा टीचर लोग अलग अलग लिखाते हैं। ढेर टीचर लोग ऐसे कहेंगे कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ढेर लोग ऐसे लिखाते हैं कि प्रकाश है जो एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो आइए मैं परिभाषा आपको देता हूँ, बहुत शॉर्ट सा परिभाषा दूंगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं दूंगा कि आपको याद करने में भार पड़े। आइए, तो यह आप लोग समझिए कि प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर नंबर 1 है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ खुश हो गए होंगे कि सर इंग्लिश में सर बोलती रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रकाश यानी लाइट क्या है? तो बोलेंगे कि सर प्रकाश है जो एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। या लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आपको जो मन करे वह लिख दो। तो देखिए मैं बताता हूँ, बताओ इसको परिभाषा लिखें कि आप लोग लिख लीजिएगा। आइए नहीं लिखिएगा तो मैं लिख देता हूँ, और ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी बोल सकते प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं। बताओ प्रकाश एक प्रकार की क्या है? बोलूं मैं प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश है जो एक प्रकार का बच्चों ऊर्जा भी है। क्या ऊर्जा है? ऊर्जा है। यह आप लोग टॉपिक है जो छोटा छोटा हम पॉइंट दिखा रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश है जो एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है जी? ऊर्जा है। अगर देखिए अगर हम लोग को प्रकाश नहीं मिलेगा, यानी प्रकाश यानी हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो हम लोग बच्चों लंगड़ा लूढ़ा भी हो सकते हैं। तो ऊर्जा का मिलना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रकाश, जब देखिए ठंडा का मौसम में आप लोग अनुभव किए होंगे कि जब आप लोग को प्रकाश नहीं मिलता है, यानी कुहासा कलर रहता है, यानी प्रकाश आपको नहीं मिलता है, तो आपको हाथ जो वो कनकन लगा रहता है, ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, ऐसा लगा होगा। ठीक है, तो यानी हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम ऐसे ही लगना हो सकते हैं। तो प्रकाश है जो एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, प्रकाश देखें तो प्रकाश है जो कण है। क्या प्रकाश है जो कण के रूप में फोटॉन है। क्या है? फोटॉन है। प्रकाश है जो कण के रूप में क्या है जी? फोटॉन है। तो आप लोग इसको याद कीजिए कि प्रकाश है जो कण के रूप में क्या है? फोटॉन है। तो अपने दोस्त के पास इस क्लास को तो शेयर करिए जी। ठीक है, चलिए बच्चों, प्रकाश है जो निर्वात से भी होकर गुजरती है। प्रकाश है जो निर्वात से भी होकर गुजरती है। ठीक है, प्रकाश निर्वात से होकर गुजरती है। प्रकाश है जो निर्वात से होकर गुजरती है। आप लोग यहाँ यह एक वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा होगा, निर्वात। तो निर्वात कहने का मतलब बच्चों वैसा जगह जहाँ पर वायु भी ना हो, यानी हवा भी ना हो, उस जगह को हम निर्वात बोलेंगे। उस स्थान को हम निर्वात बोलेंगे जहाँ पर वायु भी ना हो,
समझ में आया कि निर्वात है जो क्या है। और यहाँ निर्वात बोले, यहाँ बच्चों प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक रहता है। यानी बोल सकते हैं कि यहाँ बच्चों निर्वात में, लिख लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं इसको। या बच्चों लिखिएगा, लिख लीजिएगा, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यह है जो निर्वात में चार्ज होता है प्रकाश का। अब समझिए, आप लोग यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, सिर्फ 10⁸ लिखें और यहाँ दें 3 × 10⁸, तो इसको मतलब क्या होता है सर, और मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए 3 3 तो 3 गुने, यानी 3 × 10⁸, यानी 0 है जो हमको 8 पर बैठाना है। कितना बार? 8 बार। 2 2 4 2 6 2 8। तो ऐसे हम लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 0 है जो हमको 8 पर बैठाना है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 0 है जो हमको 5 पर बैठाना है। ऐसे तो मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर बता दिए। अब आ जाओ, अब फिर से इसको रिवीजन करवाता हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये चलिए आइए समझिएगा। पहले प्रकाश, तो बोलेंगे प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सदस्य हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश है जो एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश कण के रूप में क्या जी? फोटॉन है। निर्वात में प्रकाश है जो निर्वात से होकर भी गुजरती है। तो निर्वात में देखिए प्रकाश की चाल तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अभी और आपको लिखाना है कि प्रकाश है जो एक तरंग है, वो तरंग के रूप में है जो प्रकाश क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश है जो एक तरंग है। क्या है जी? प्रकाश। देखिए अगला, प्रकाश तरंग, प्रकाश बच्चों, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश है जो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। बोला जाए कि प्रकाश एक डॉट तरंग है तो बोलेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसको एक और नाम है जी, विद्युत चुम्बकीय एक और नाम है अनुप्रस्थ तरंग। क्या नाम है जी? अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं इसको। विद्युत चुम्बकीय तरंग या बच्चों अनुप्रस्थ तरंग भी है। आइए, तो जब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि सर हमें जो एक पृथ्वी पर है, सर कहाँ है? पृथ्वी पर है, लेकिन सर प्रकाश है जो वो तो दिन में है जो सूर्य पर से आता है। प्रकाश है जो दिन में सूर्य पर से आता है, तो सूर्य पर से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? समय बताइए सर। सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में समय है जो कितना लगता है? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में बच्चों 8 मिनट 20 सेकेंड, या बच्चों कहीं पर दे रहा है 8 मिनट 16 सेकेंड। तो जहां आपको देखने के लिए मिले 8 मिनट 20 सेकेंड उस पर टिक लगाएंगे, या बच्चों जहां देखने के लिए मिले 8 मिनट 16 सेकेंड तो उस पर टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई बच्चे सोचेंगे सर यह दोनों दिया रहे, तो बच्चों दोनों कभी नहीं दिया रहेगा। अगर दोनों दिया रहे, अगर ए में दिया है बी में दिया है, तो यहाँ दिया रहेगा कि ए और बी दोनों ऐसे लिखा रहेगा, यानी ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों में मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं तो जब देगा तो यह देगा तो यह नहीं देगा, यह देगा तो यह नहीं देगा, कोई देगा तो एक ही देगा। ठीक है, समझिएगा। चलो ऐसे गिजबिज हो गया जी। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय है जो आप लोग पता होगा कि 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, या 16 सेकेंड। आइए, तो अपने दोस्त के पास क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कीजिएगा। नए बच्चे हैं उनसे कहेंगे कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बच्चों एक टॉपिक और छूट रहा है कि प्रकाश है जो किस रेखा में गमन करती है। अगर बच्चों अगर प्रकाश जब जलती है तो क्या वह ऐसी सीधी रेखा में जाती है या नहीं सर, ऐसे टेढ़ मेढ़ होकर जाती है। अगर ए से बताओ, ए से प्रकाश जा रहा है, ए से प्रकाश जा रहा है, तो क्या यह प्रकाश जो सीधी जाएगा कि नहीं से यह टेढ़ मेढ़ होते जाएगा। बताओ बताइए कि अगर हम प्रकाश को जलाते हैं तो क्या प्रकाश वह सीधी जाएगा या नहीं सर, वह जो ऐसे ऐसे नाचते जाएगा सर। तो लिखिएगा प्रकाश, प्रकाश क्या लिखेंगे, प्रकाश बताओ सीधे जाएगा कि टेढ़ी में जाएगा। तो बोलेंगे सर कि प्रकाश है जो हमेशा सीधी जाता है सर, सीधी जाता है, सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगा सर, वह है जो सीधी चल जाएगा। तो लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश क्या, प्रकाश हमेशा, लिखेंगे प्रकाश हमेशा सीधी, जब बच्चों एक रेखा हो गया, ठीक है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। बताओ प्रकाश है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी गुजरती है, बोल सकते हैं किस रेखा में, सीधी रेखा में। बोला जाएगा कि प्रकाश हमेशा डॉट डॉट रेखा में गमन करते हैं, तो बोलेंगे कि सीधी रेखा में गमन करती है। बस चलो, इसके बाद मैं आपको बताया था कि जो सूर्य के प्रकाश है जो पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। बताओ 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और क्या है, और कुछ क्या पढ़ना है, थोड़ा सा बुक को देख लेते हैं। एनर्जी ऊर्जा, चलिए थोड़ा सा देखिएगा। अगर बच्चों प्रकाश की चाल है जो विभिन्न माध्यमों में क्या समान होता है कि अलग अलग होता है। अगर बताओ यह बच्चों एक वायु है, यह बच्चों एक वायु है, तो क्या वायु में प्रकाश की चाल, और यह मान लो कि यह प्यारा सा कांच है, यानी कांच में प्रकाश की चाल। तो बच्चों मान लो कि यह निर्वात है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल। यह क्या है, यह जो वायु है, यह क्या है, कांच है, और यह जो निर्वात है। तो क्या वायु और कांच और निर्वात में क्या प्रकाश की चाल है जो सेम रहेगा कि नहीं सर, भिन्न भी रहेगा, अलग अलग रहेगा सर। बताओ तो देखिए, बताओ क्या बच्चों वायु कांच निर्वात में प्रकाश की चाल है जो समान रहेगा कि अलग अलग रहेगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पर सर अलग अलग रहेगा सर, अलग अलग यहाँ रहेगा सर, यहाँ बच्चों अलग अलग रहेगा। यानी बोल सकते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न यानी अलग अलग माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। हो जाएगी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में डॉट डॉट होता है, तो बोलेंगे विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को यह थोड़ा सा आपको जानकारी दिया था जो हम देती हैं, जो परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद आपको नया टॉपिक आता है जो है प्रकाश का स्रोत। इसके बाद नया टॉपिक आता है जो है प्रकाश का स्रोत। आइए लिखिएगा प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, चलिए प्रकाश का स्रोत यानी आप यह तो समझने कि प्रकाश है जो क्या है, ये आप लोग समझने कि प्रकाश है जो क्या है। स्रोत मतलब समझिए, स्रोत होता है कि जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो उसी को हम स्रोत कहते हैं। यानी जहाँ से कोई जोरा आ रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है और उसी को हम स्रोत कहते हैं। कोई हमको टॉर्च है तो टॉर्च से हमको बच्चों लाइट आ रहा है, यानी प्रकाश हमको मिल रहा है, तो बच्चों वही जो एक स्रोत है, ये प्रकाश का स्रोत है। आइए ठीक है, कोई भी चीज़ हो यानी टॉर्च से हमको बच्चों प्रकाश मिला है तो टॉर्च है जो हमको प्रकाश का स्रोत है। अगर कोई बॉल है जो बॉल से हमको प्रकाश मिला है तो बॉल है जो प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, यानी कोई ट्यूबलाइट से हमको है जो
प्रकाश मिला है तो ट्यूबलाइट है जो प्रकाश का स्रोत है। मोबाइल से, तो मोबाइल से अगर प्रकाश मिला है तो मोबाइल जो एक प्रकाश का स्रोत है। अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती से हम जो प्रकाश मिलता है तो मोमबत्ती है जो एक प्रकाश का स्रोत है। लालटेन देख लीजिए, तो लालटेन को भी जलाएंगे तो वह भी जो एक प्रकाश का स्रोत है। यानी जहाँ से हमको प्रकाश प्राप्त होता है उसी को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। लिख सकते हैं कि वह वस्तु जहाँ से प्रकाश, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलता है, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलता है या बच्चों प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। देखिए, प्रकाश का स्रोत बाबू बहुत आसान परिभाषा है कि वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसी को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ढेर लोग हैं जो बोलते हैं कि सर निकलता है प्रकाश, ढेर लोग जो बोलते हैं कि नहीं सर वहाँ से उत्सर्जित हो रहा है सर। तो जो मैंने वो बोल सकते हैं कि प्रकाश निकले या उत्सर्जित हो उसी को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। डेक परिभाषा लिख सकते हैं वह वस्तु जहाँ से हमें प्रकाश जो प्राप्त होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बताओ जैसे में क्या है, कौन वस्तु से प्रकाश जो निकलता है। बोले सर बताते हैं सर, एक है जो सर लिखिए सर, बल्ब से प्रकाश से जो हमको प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, लिखिए सर सूर्य से प्रकाश से जो प्राप्त होता है। लिखिए सर तारे से प्रकाश से जो प्राप्त होता है। सर मोमबत्ती है जो जलता हुआ मोमबत्ती बोल सकते हैं, जलता हुआ यहाँ पे जो जलता हुआ बल्ब, सूर्य, तारे, ठीक है, जलता हुआ मोमबत्ती क्या बोलते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती बोल सकते हैं, जलता हुआ बल्ब। क्या बच्चों, जलता हुआ बल्ब, ठीक है, जलता हुआ बल्ब। ऐसे नहीं कि सिर्फ बल्ब हो जाएगा, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, तारे, जलता हुआ मोमबत्ती, ऐसे में जो आपको आ जाएंगे। जलता हुआ आपको मोबाइल है जो मोबाइल हो जाएगा, जलता हुआ ट्यूबलाइट, जलता हुआ कोई मतलब बॉल है उसको जहाँ से प्रकाश मिला है वह जलता हुआ लालटेन लिख सकते हैं। ऐसे में जो आपको प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत भी है जो दो तरह के होते हैं। कितना, दो तरह के होते हैं। देखिए फिर देखिए प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का स्रोत है जो जहाँ से हमको प्रकाश प्राप्त होता है उसी को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बताया कि हो गया हमको जलता हुआ बल्ब, सूर्य, तारे, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ दिया। ऐसे में जो एक स्रोत है, यानी जहाँ से हमको प्रकाश प्राप्त होता है वही एक जो स्रोत है उसी को प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। तो आइए थोड़ा सा जानिए कि प्रकाश का स्रोत है जो दो तरह के होते हैं। ठीक है, लिखिएगा प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत है जो दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश का स्रोत है जो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा है बच्चों, एक ऐसा है जो बच्चों मानव ने बनाया हो, और एक ऐसा है जो प्रकृति के दिया हो, जो मानव ने नहीं बनाया हो। ठीक है, मानव नहीं बनाया यानी भगवान बनाया, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। तो यानी बच्चों एक है जो प्राकृतिक स्रोत है, डायरेक्ट बोल सकते हैं प्राकृतिक, और एक है जो मानव निर्मित। एक है प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित। एक है प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित। बताओ
हमको प्राकृतिक स्रोत बताओ तो एक आध कि सर ये है जो प्राकृतिक स्रोत है सर बताओ। सर देखिए प्राकृतिक स्रोत जो बच्चों जो सर मानव ने नहीं बनाया है और प्रकृति के दिया हुआ है, तो लिखिए सर सूर्य है जो सर प्राकृतिक स्रोत है, उसको नहीं सर मानव ने बनाया है, ना कोई भी नहीं बनाया हुआ बच्चों, प्राकृतिक स्रोत है। बताओ और बताओ सर, और लिखिए तारे लिखिए, और बताओ और बताओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, सूर्य, तारे और एक और था जी, हाँ बच्चों क्या आप एक जुगनू का नाम सुने? जुगनू नहीं सुने होंगे या सुन भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से जान लीजिए। जुगनू वह होता है जो बच्चों पहले के समय में, अब तो बहुत कम चलता है, अब बच्चों इधर दिखाई नहीं दे रहा है। पहले बच्चों उसको पकड़ते थे रात के समय में भूपा, जिसको क्या तो बच्चे बोलते थे, क्या बोलते थे उसको, जुगनू बोला जाता है, लेकिन उसको हम लोग भगजुगनी बोल देते हैं। हाँ भगजुगनी, कि भगजुगनी के नाम सुनेंगे आप लोग, ठीक है। तो वह है जो उसके बाद बच्चों कोई मानव ने नहीं लगाया है, कोई इंसान है उसमें प्रकाश है जो लाइट को नहीं लगाया, वह है जो प्राकृतिक दिया हो, तो उसको जुगनू बोल सकते हैं कि जुगनू, उसको बोलते हैं जुगनू। क्या बोलते हैं? जुगनू, जुगनू ऐसे आपको आ जाएगा जी। मानव निर्मित यानी मानव ने तो बहुत सारे बनाए हैं, जैसे बल्ब बना दिया, लालटेन बना दिया, दिया को बना दिया, टॉर्च बना दिया बच्चों, ठीक है। यह समय जो आपको मानव ने बनाया है, बताओ क्या क्या बनाया है? बोल सकते सर कि बल्ब है जो मानव ने बनाया है, लिखिए सर दिया भी सर, बल्ब मानव बनाया है, दिया भी सर मानव ने बनाया है, ठीक है बच्चों। और बोले तो लैब का नाम सुने? लैब, वो मानव ने बनाया है। और बताओ कुछ जो मानव बनाया हुआ है, बताओ। और बोल सकते हैं कि क्या होगा, बताओ एक आधा चीज सर। मोमबत्ती जो मानव ने बनाया है, मोमबत्ती, लालटेन, तो यह समय जो मानव ने बनाया है यानी मानव निर्मित स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत सूर्य, तारे, जुगनू बोल सकते हैं, या जो प्राकृतिक स्रोत है मानव निर्मित, बल्ब, दिया और लैंप, मोमबत्ती, लालटेन, जो मानव ने जो चीज़ बनाया है जिससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है। क्या मोबाइल है, तो क्या मोबाइल से प्रकाश प्राप्त नहीं होता है? हाँ से प्राप्त होता है, तो मोबाइल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको बच्चों ट्यूबलाइट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास बच्चों इतना ही पर समाप्त करते हैं, इतना ही पर। इससे पहले मैं बच्चों एक और बात आपसे पूछता हूँ, क्या ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है जो क्या है? सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है जो क्या है, बताइए। हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है जो क्या है? बोले कि नहीं पता है सर। क्या सर आपको नहीं पता है? बच्चों को पता है, आप बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा जी। सच सूर्य है, सूर्य है जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य है जो, सूर्य वह प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। क्या बच्चों आपको जितना पढ़ाया उसमें से थोड़ा सा आपसे क्या पूछ लूँ? क्या आप लोग बुरा ना मानिएगा? नहीं सर हम तो बुरा नहीं मानेंगे, पूछ लीजिए। मैं बताया आपको प्रकाश क्या है, तो बोले सर प्रकाश जो एक ऊर्जा है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सर सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चालक जो कितना होता है? सर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि प्रकाश, फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि प्रकाश एक डोडल प्रकार की तरंग है। बोले सर तरंग बोले विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग है सर। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में समय है जो कितना लगा? सर 8 मिनट 20 सेकेंड, या कोई बच्चे बोलेंगे 8 मिनट 16 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है जो क्या है, तो बोलेंगे सर सूर्य यानी सन है। फिर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बताओ प्रकाश स्रोत है जो किसको बोलते हैं? सर जहाँ से हमको प्रकाश प्राप्त होता है उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। बताओ कौन कौन होते हैं? सर एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक कहने का मतलब जो इंसान ने नहीं बनाया है, तो कौन बनाया है? सर प्रकृतिक दिया हुआ है, भगवान ने बनाया, नेचर ने, ठीक है। मानव निर्मित में बताया कि जो बच्चों मानव ने बनाया है उसको मानव निर्मित बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग को करवाए हैं, और यहाँ तक बच्चों आप लोग
घर से याद करके लाइएगा और एक न्यू बुक में आप लोग नोट भी कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। चलो, तो अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं किए उनसे कहें कि लाइक भी कर दीजिएगा। नए हैं उनसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़े क्या बच्चों, फिजिक्स के साथ साथ आपको मैथ भी चालू करेंगे, मैथ को छोड़ेंगे नहीं। और फिर मैथ को फिर छोड़ेंगे तो बच्चों मैथ को 2 चैप्टर करने के बाद हिंदी चालू करेंगे, हिंदी, ठीक है। तो ऐसा में जो आपको खत्म होगा चालू होता रहेगा, खत्म होगा चालू होता रहेगा। इंग्लिश के लिए हम आपको जुगाड़ करेंगे, कोई भी टीचर मिलेंगे जो आपको अच्छा मतलब पढ़ा सकें, तो उनको बोलेंगे तो वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं अच्छा लगेगा तो फिर उनको भी ट्राई किया जाए, ठीक है। चलिए।